हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, चाहे वो नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का यह जो क्लास वीडियो होगा, इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास जिसे कहते हैं, पढ़ेंगे। और संवेग का मतलब यह होता है, संवेगात्मक विकास यानी संवेग, और संवेग का मतलब यह होता है कि किसी भी कार्य को करने के प्रति जो हमें अंदर से एक गति होती है, उसमें एक जो मोटिवेशन मिलता है, वो सारी चीजें ही क्या होता है, संवेग होता है। तो संवेग जो वर्ड है, यानी संवेगात्मक से जो संवेग से ही संवेगात्मक बना है, और संवेग जो वर्ड है वह इंग्लिश का ही हिंदी रूपांतरण है, यानी इंग्लिश में इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। और जो इमोशन है, इमोवेयर यानी लैटिन भाषा के इमोवेयर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और इमोशन इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का मतलब होता है इंटर यानी अंदर, इमोशन का मतलब होता है गति देना, अर्थात भावात्मक यानी अंदर के भावात्मक भाव को गति प्रदान जो करता है वही क्या होता है, संवेग होता है। जैसे अगर हमें पढ़ाई करना है तो हम अगर पढ़ रहे हैं, तो जब तक अंदर से संवेग है, जब तक एक अंदर से आवेग बना हुआ है, तब तक हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे। जैसे ही संवेग की कमी होती है यानी आवेग की कमी होती है, वैसे ही हमारी जो पढ़ाई होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी तरह से हर एक कार्य के प्रति जो एक अंदर से संवेग होता है वह अंदर से आता है, और हमें किसी कार्य के प्रति क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है, एक गति मिलती है, तब जाकर के उस कार्य को हम क्या करते हैं, संपूर्ण करते हैं। और इसी संवेग में बहुत सारे संवेग हैं, चाहे वो क्रोध हो, भय हो, अलग अलग आयु स्तर में अलग अलग तरीके से संवेग बढ़ते जाते हैं। और उन संवेगों को किस प्रकार से नियंत्रण करना है या किस प्रकार से करना है, कुछ अच्छे संवेग होते हैं, कुछ बुरे संवेग यानी कुछ निंदनीय होते हैं, कुछ आनंदनीय होते हैं। तो इस तरह से सभी संवेगों के बारे में हम लोग देखेंगे। संवेग का अर्थ क्या होता है कि उत्तेजित दशा। जब तक व्यक्ति उत्तेजित दशा में है, किसी भी कार्य को एक्टिव होकर के कर रहा है, एक एनर्जी के साथ कर रहा है, मन लगा कर रहा है, तो बिल्कुल हम एक स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर एक किसी न किसी प्रकार का, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, इस प्रकार से उसके अंदर क्या है, संवेग है। क्योंकि संवेग के द्वारा ही किसी कार्य को एक एक्टिव दशा में, उत्तेजित दशा में, या एक सक्रिय होकर के या किसी एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ कोई व्यक्ति कार्य करता है। परिभाषाएं हैं कुछ इसमें, जिसमें वुडवर्थ के अनुसार बहुत ही चर्चित परिभाषा है कि व्यक्ति की जो संवेग जो है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यानी जब व्यक्ति उत्तेजना में है, व्यक्ति जब सक्रिय में है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है, तो वही दशा, वही स्थिति ही क्या है, संवेग है। ऐसा कौन का, वुडवर्थ ने कहा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। और वहीं पे फिर दूसरे नंबर पे कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की गति में या आवेग में आने की स्थिति है। जब व्यक्ति गति में आता है, एनर्जी में आता है, आवेग में आता है, ठीक है, तो क्या है, वही स्थिति जब वह किसी कार्य को करने में उसकी गति हो, आवेग हो, उसके अंदर एक प्रकार की शक्ति हो, तो वो स्थिति, उस समय की स्थिति, वो क्या होगा, संवेग होगा। और संवेग हमेशा याद रखिएगा कि संवेग हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसमें कभी कमी, कभी बेसी, कभी ज्यादा होता रहता है। ठीक है। तो संवेग व्यक्ति की, जब व्यक्ति की गति की अवस्था में हो, जब व्यक्ति एक्टिव अवस्था में हो, उसमें एनर्जी हो, तो वही स्थिति क्या होगा, संवेग होगा। तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर संवेग है किसी कार्य के प्रति। फिर मैकडूगल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो संवेग के यानी संवेगात्मक विकास के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्तियां, मूल संवेगों का जो सिद्धांत दिया है, और उसमें बताया है कि 14 संवेग कौन कौन से हैं। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे।
मैकडूगल ने क्या कहा कि संवेग अनुभव का एक प्रकार है जो हम अनुभव करते हैं किसी प्रकार का, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे भय हो। ये क्या है? एक प्रकार का अनुभव है, फीलिंग है। संवेग अनुभव का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है। जो क्या है, कार्य की एक प्रणाली है, किसी कार्य को करने की एक प्रणाली है। जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर संवेग रहेंगे वो उसी प्रकार से करेगा, या कार्य की एक विधि है। अगर मान लीजिए व्यक्ति के अंदर भय नामक संवेग है, किसी भी स्थिति में अगर उसके अंदर भय नामक संवेग आ गया है तो क्या करेगा, हमेशा पलायन के लिए सोचेगा, दूर हटने के लिए सोचेगा, भागने के लिए सोचेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम नाम का अगर संवेग आ जाता है या प्रेम नाम का संवेग का अनुभव करता है अगर व्यक्ति, तो उसके जो कार्य करने की जो प्रणाली होगी या विधि होगी वह हमेशा लगाव जैसी होगी। किसी कार्य के करने के प्रति हमेशा लगाव होगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो ऐसा मैकडूगल ने कहा। फिर गिलगार्ड ने क्या कहा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग क्या है? क्रियाओं का उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब वही, ठीक है। तो क्रिया जो भी हम करते हैं, जो भी क्रियाओं में उत्तेजना होती है, जो भी क्रियाओं में सक्रियता होती है, वो संवेग के द्वारा होती है। ऐसा कौन था? गिलगार्ड ने। तो ये परिभाषाएं थी। फिर वहीं पे हम आगे जब देखते हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अलग अलग तरह के संवेग देखने को मिलते हैं, और उन संवेगों के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के बच्चों की विशेषताएं भी आती हैं, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं हैं जिसमें पहला, शिशु अपने यानी शैशवावस्था में शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेग का प्रदर्शन करने लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो क्या करता है कि अपने संवेग का प्रदर्शन यानी संवेगों को दिखाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो संवेग है वो तो दिखता नहीं है, लेकिन जब मूल प्रवृत्ति यानी जो वो सामने उभर कर आती है उसके फलस्वरूप जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वह संवेगों का प्रदर्शन इस तरह से नहीं रो करके करता है। रोता है तो भय के कारण रोता होगा, तो ऐसे में फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें आनंद जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है, यानी आनंद नाम का संवेग होने लगता है। तो इस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय ही संवेगों का प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे शिशु प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट होते हैं। शिशु जब छोटा होता है तो संवेग अस्पष्ट यानी पूरे स्पष्ट नहीं दिखाते देते हैं। कब वो हंस रहा है कि वो भय की स्थिति में है या कि क्रोध की स्थिति या प्रेम की स्थिति में या किस प्रकार की स्थिति में है, ऐसा अस्पष्ट होता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें सारे प्रकार जितने भी संवेग होते हैं उन संवेगों में स्पष्टता आ जाती है कि बच्चा इस समय किस स्थिति में है, भय की स्थिति में है कि प्रेम की स्थिति में है कि किस स्थिति में है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं। जब छोटा बच्चा उसमें कोई निश्चित नहीं है कब कौन सा संवेग होगा और कौन सा संवेग कब है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं पे शिशु में संवेग तीव्र गति से होते हैं, बहुत तीव्रता से आती है, बहुत तीव्रता से खत्म भी होती है संवेग शिशु में। फिर वहीं पे शिशु में संवेगात्मक अभिव्यक्ति का विकास धीरे धीरे होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है, प्रदर्शन करने की जो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, उसको प्रदर्शन करना, व्यक्त करने, यानी संवेगों को व्यक्त करने का जो विकास होता है बच्चों में वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। और ब्रिजेश है या फिर कहीं कहीं ब्रिजेश भी लिखने को मिलता है। तो संवेग में ये भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि 3 माह की उम्र में यानी जो शिशु होता है 3 माह की उम्र में यानी उसमें यानी शिशु में 2 संवेग पैदा हो जाते हैं, एक दुख और दूसरा आनंद। एक दुख और दूसरा क्या होता है? आनंद। जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसमें 2 प्रकार के संवेग आते हैं। एक तो या वह दुख में होगा तब दुख में होता है, यानी जब रोता है तो दुख में होता है, जब हंसता है तो क्या होता है? आनंद में होता है। तो ये 2 संवेग जब 3 माह का बच्चा होता है तो उसके अंदर दिखाई देता है। ये किसके अनुसार है? ब्रिजेश या ब्रिजेश के अनुसार, ठीक है। फिर अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है बच्चों में? तो बाल्यावस्था में संवेग अस्पष्ट हो जाते हैं, वह निश्चित हो जाते हैं।
बाल्यावस्था यानी कि इसकी समयावधि 6 से लेकर के ऊपर है, 12 तक है। तो इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि उसके अंदर जो भी संवेग होते हैं, चाहे वह भय के हो, क्रोध के हो, किसी भी प्रकार प्रेम के हो, वह स्पष्ट हो जाते हैं। नहीं वह इस समय प्रेम कर रहा है, या वह भय की स्थिति में या क्रोध की स्थिति में, और निश्चित हो जाता है। हम देख करके निश्चित रूप से कर सकते हैं कि नहीं वह भय की स्थिति में है या क्रोध की स्थिति में। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे, बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी आ जाती है। जिस प्रकार शैशवावस्था में बहुत तीव्रता थी, तीव्र गति से बढ़ता था, तीव्र गति से घटता था, वहीं पे जब बाल्यावस्था में होता है तो संवेग जो होते हैं वह शैशवावस्था की अपेक्षाकृत उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यानी जो संवेग है, संवेगों का प्रदर्शन बहुत जल्द न हो करके एक थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है, उस तरीके से होता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है, समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित जो संवेग है वो आ जाते हैं। ये संवेग जो है निगेटिव संवेग है मैकडूगल के अनुसार। और ये संवेग कब आते हैं, नकारात्मक ये जो संवेग है, ईर्ष्या करना या घृणा करना या दूसरे प्रति द्वेष करना, तो ये संवेग जब समूह में बच्चा होता है, जब समूह में पढ़ रहा होता है, चाहे समूह में खेल रहा होता है, तो जब अपने बराबर यानी कि दूसरे बच्चों के बराबर नहीं कर पाता है तो क्या करता है, उसके अंदर इस तरह का ईर्ष्या या घृणा या द्वेष नामक संवेग जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि कैसे हैं, बाधित संवेग हैं, जो कि उसके विकास में वो क्या करते हैं, बाध्यता उत्पन्न करते हैं। फिर क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में यह कहा गया कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की जो अभिव्यक्ति होती है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। पूरे बाल्यावस्था की अवधि यानी 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि में संवेग जो प्रदर्शित करने का, संवेगों का जो प्रदर्शन करने का जो एक है अवस्था में, वह हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था। नेक्स्ट, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो किशोरावस्था में सबसे अगर किसी ने अध्ययन किया तो स्टेनले हॉल हैं, जिन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है किशोरावस्था का, वो हमेशा तनाव, संघर्ष और तूफान की स्थिति में हमेशा रहता है। तो ऐसे में जब भी बालक की स्थिति यानी बहुत तनावपूर्ण होती है या किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दबाव या किसी कार्य करने के प्रति उसको हमेशा अगर निरंतर अगर उसको निराशा मिलती रहती है तो वह अपराध प्रवृत्ति को भी अपना लेता है। इसलिए ये जो अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। तो इसमें भी कुछ इसकी भी विशेषताएं हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहले नंबर पे दया, क्रोध, प्रेम, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। बच्चे में जो इस अवस्था का बच्चा होता है, दया यानी कि किसी चीज के प्रति दया जो होती है उसके, फिर उसके बाद क्रोध भी बहुत जल्दी करता है, और प्रेम और करुणा, ये जो संवेग होते हैं ये सभी संवेग क्या होते हैं कि इसमें अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं, यानी कि इसमें विकास हो जाता है। करुणा यानी कि किसी चीज के प्रति करुणा, फिर दया हो या फिर क्रोध या प्रेम हो, तो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों मतलब एक दूसरे के प्रति रखते हैं। फिर सेकंड नंबर पे यह है कि जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती है, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थिति में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे किशोर में ज्ञान और इच्छाओं के अनुसार ही जो संवेगों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान हो जाता है तो जो संवेग होते हैं बहुत, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है, वो धीर पुरुष हो जाता है या फिर ज्ञान, तो उसके अंदर का जो संवेग होता है बड़े अच्छे तरीके से मतलब उत्पन्न होती है, यानी जो या फिर इच्छाओं के द्वारा, ज्ञान और इच्छाओं के द्वारा ही जो संवेग है वो क्या होता है, उसके उत्पन्न होने की जो स्थिति है उसमें अंतर होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत पढ़ा लिखा या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो उसके अंदर जो क्रोध जैसी संवेग है उसकी उत्पन्न होने की परिस्थिति, और उसके बाद एक पढ़ा लिखा या फिर एक ज्ञान पुरुष जो होता है उसके अंदर जो क्रोध के नामक जो संवेग उसके उत्पन्न होने की परिस्थिति में क्या होगा, हमेशा अंतर देखने को मिलेगा। और वहीं तो इच्छाओं के अनुसार भी, जैसे इच्छाएं भी जैसे जैसे बढ़ती उस प्रकार से संवेग क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे इच्छाएं काम प्रवृत्ति की हो जाए तो उसके बाद भी संवेग क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, बहुत तेजी से उत्पन्न होते हैं। तो ये है कि जैसे जैसे किशोर में ज्ञान और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं,
संवेगों को उत्पन्न होने की जो परिस्थिति में वो भी क्या होता है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में ग्रसित होता है, जिसके कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें क्या है कि जो किशोर होता है, किशोर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है इस अवस्था तक आते आते, कि उन क्रियाओं को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो हमेशा चिंताग्रसित होता है, जिसके कारण वह अगर नहीं कर पाता तो उसके अंतर्गत चिड़चिड़ापन या क्रोध जैसा स्वभाव जो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कि फिर से देख लीजिए, किशोर जो होता है इस अवस्था में हमेशा चिंताओं से ग्रसित होता है। चिंतन तभी करेगा जब किसी कार्य को करना होगा। तो किसी कार्य को करने में अगर उसकी सफलता मिलती है तब तो ठीक है, अगर असफलता मिलती है, बार बार असफलता मिलती है, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो किशोर हैं, अगर उनका जो संवेगात्मक विकास अगर उनका हो रहा है, यानी संवेगात्मक विकास की स्थिति में उन्हें जो भी कार्य करने हैं उसमें उसका सहारा दिया जाए, जिससे कि वह चिड़चिड़ा और क्रोधी होने से क्या करें कि बचें, यानी कि उनका कार्य जैसे सफलतापूर्वक होता जाएगा वो इन सारी चीजों से बचते रहेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे इस अवस्था में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, जिसके फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप स्वप्रेम, विषमलिंगी या समलिंगी प्रेम की भावना जो होती है वो दिखाई देता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, यानी काम की जो प्रवृत्तियां होती हैं इस अवस्था में, किशोरावस्था में बहुत तेजी से देखने को मिलता है। इसी के कारण ही जो क्या होता है कि बच्चों में जो संवेग का जो उतार चढ़ाव होता है बहुत तीव्र गति से देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि जो किशोरावस्था में संवेग होते हैं, काम प्रवृत्ति की संवेग या किसी प्रकार के संवेग बहुत तीव्र गति से होते हैं, तो कभी कभी जब तो उनका लोप हो जाता है। लेकिन कुछ संवेग ऐसे होते हैं कुछ लोगों में कि वो संवेगों का लोप नहीं होता है और वो वृद्धावस्था तक दिखाई देता है। तभी ना समाज के कुछ लोग होते हैं जो वृद्ध व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि नहीं ये किशोरावस्था में है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति वो तीव्र होती है, जिससे कारण हम बच्चों में ये देखने यानी किशोरों में ये देखने को मिलता है कि वह स्वयं की चीजों से प्रेम करते हैं, या फिर विषम लिंगी यानी कि जो अपना लिंग और दूसरे लिंग के प्रति जो क्या होता है कि प्रेम देखने को मिलता है, और समलिंगी यानी कि सेम यानी अपने ही लिंग के समान वह प्रेम उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास था। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स।